सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और आज गाइज आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि कल से कुछ शांति है। मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि शांति विचारधारा से मतलब शांत है, सब कुछ माहौल शांत है। और जो हमारा ग्रह था इस टाइम पे तो फिलहाल दूर है और जो हो रहा था वो कम से कम 4 दिन तो बंद ही रहेगा। टोटल अभी परसों शाम से बंद है, कल भी दोनों टाइम बंद है और आज भी दोनों टाइम बंद है, कल परसों हो सकता है। तो बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो है भी नहीं यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा आप लोग को बता दें, नहीं तो कहेंगे कि मतलब परेशान रहती हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं बहुत ज्यादा परेशान यहाँ रहती हूँ ना, क्योंकि बार बार देखते देखते ये पाखंडवाद ना अच्छा नहीं लगता है। और ये तो वाकई में पाखंडवाद तो है ही है जो दरवाजे पर हो रहा है मेरे। काफी पाखंड मतलब पता नहीं क्या सुकून मिलता है, लेकिन मैं देखते देखते परेशान हो जाती हूँ। तो गाइस, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा कुछ वीडियो अच्छा सा बनाते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सच तो ये है कि इंसान दो तरह से आगे बढ़ सकता है, जानते हैं क्या? पहले तो अपने अंदर कोई स्किल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि शिक्षा। शिक्षा है, जरूरी नहीं है कि वो स्किल। देखिए, अगर शिक्षा है यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर शिक्षा है आप पढ़ाई कर चुके हैं अच्छे तरीके से, दिमाग से, बुद्धि से, तो यूं कह लीजिए कि आप एकदम भरपूर मात्रा में ही विद्वान हैं। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विद्वान माना जा सकता है, अन्यथा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो कभी जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक वही आगे बढ़ सकता है जिसके अंदर कोई ऐसी स्किल हो जो दुनिया उसको सिर्फ प्रेम करे, प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे उससे कि वो इंसान ऐसा है। यानी कब? जब उनके अंदर कोई बहुत अच्छी स्किल हो। जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित नहीं है तो स्किल ना हो, क्योंकि इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई ऐसी जानकारी होता है जो समाज को दे सके, पब्लिक को दे सके, यानी कि कुछ ना कुछ सिखा सके। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर शिक्षा है तो आपके अंदर मतलब शिक्षा है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मेरा भी यही मानना है कि ये बाबा साहब ने कहा था और बाबा साहब का कहा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पूरे दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। क्योंकि वो भारत का अगर संविधान लिखे हैं तो यूं कह लीजिए कि इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं कि वो तो मतलब हम लोग मानते हैं, बाकी लोग जो पाखंडवाद है तो वो तो नहीं मानेंगे, वो तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है तो मानेंगे कहाँ से? उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसे ही होते हैं। एक बाबा बीबी होते हैं, बरगलाते हैं और बरगलाने के बाद जो है कि इंसान से झंस लेते हैं, यानी कि उनको डर पैदा करते हैं। डर पैदा करने के बाद जो है, क्यों नहीं रहने दो, मेरा बच्चा आ गया ना तो वो टच करने की कोशिश कर रहा है। तो वो बरगलाते हैं, यानी कि जो बाबा होते हैं वो दुनिया को बरगलाते हैं और बरगलाने के बाद यानी कि उन्हें भ्रमित करते हैं किसी न किसी चीज को लेकर के, और उनके अंदर डर पर पैदा करते हैं। उसके बाद जो है कि वो कुछ उनसे जो चाहते हैं वो ले लेते हैं। लेने के बाद किसका फायदा होगा? जो ले लेगा वही ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान है और उसके उसके पास बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी है जो हम हमारे अंदर लालच आ जाता है और उसको हम कोई चीज छीनना चाहते हैं, तो उसको जबरदस्ती तो छीन नहीं सकते हैं। जब तक कि उसका माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे, जब तक कि हम उसको भरमाएंगे नहीं, जब तक कि उसको परेशान नहीं करेंगे, तब तक हम उससे कोई चीज जबरदस्ती छीन नहीं सकते। क्योंकि छीनने के बाद इंसान विरोध करता है कि नहीं? हम ऐसा कुछ करेंगे कि वो अपने आप से ही स्वेच्छानुसार हमें कुछ दे दे, यही चीज है।
तो यही चीज है, इन लोगों का यही स्थिति है कि वो सिर्फ बरगलाना और ऐसे दिमाग में उत्पन्न कर देते हैं बातें कि वाकई में वो अपने आप से ही इंसान कुछ न कुछ जो चीज रहता है वो देने की कोशिश करने लगता है कि नहीं दे दो, दे दो, नहीं तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ, या वह दुनिया भर की बातें सोचने लगता है। तो ये चीज है कि जो एक शिक्षा है, शिक्षा है, अगर इंसान पढ़ाई लिखाई करता है तो उनके अंदर बहुत ढेर सारे ज्ञान होते हैं। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि वो अपना हक अधिकार जानते हैं, सही गलत का फ़र्क जानते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, हमें सही करना चाहिए या गलत करना चाहिए, ये काम अगर हम कर रहे हैं, तो ये सही है, ये हमारे लिए सही होगा, सामने वाले के लिए सही होगा, हमारे परिवार के लिए सही होगा, ये सब सारी चीज़ें सोच पाते हैं। अगर वो उनके पास दिमाग ही नहीं रहेगा, वो शिक्षित नहीं रहेंगे, तो वाक़ई में वो दिमाग नहीं रहेगा, वो सोच ही नहीं पाएँगे, तो कि सही और गलत का फ़र्क ही नहीं समझ पाएँगे, तो कुछ भी करेंगे। उलूल-जुलूल हरकतें करेंगे, जब उलूल-जुलूल हरकतें करेंगे तो तब तब लोग तो उनको कुछ कहेगा नहीं। तो वही बात है ना कि यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आप यूँ कह लीजिए कि पूरे तरीके से विद्वान हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, सोच लीजिए कि आप रास्ते चल रहे हैं, एक व्यक्ति है वो बिल्कुल उसका दिमाग ही नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो भीख माँग रहा है, उसके कपड़े-लत्ते जो भी पहना हुआ है वो फटा है। तो वो क्या करेगा? वो भीख माँग कर के खाएगा, अपना भरण-पोषण करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ भीख माँग कर के उसका खाने का काम है। लेकिन अगर उसका दिमाग सही होता, वो शिक्षित होता, तो क्या वहाँ पर वो जा सकता था? वहाँ पर कभी वो ऐसा काम करने में शर्माता, वो ऐसा कभी करेगा ही नहीं, ऐसा होता है। तो ये चीज़ ऐसा कब इंसान करता है जब वो बिल्कुल बुद्धि नहीं होता है और उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं कि चलो इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, जो भी चीज़ उसके पास रहता है वो इंसान ले लेता है और भी आदमी पागल हो जाता है कि हमारा चीज़ चला गया। अगर कोई चीज़ आप सोच लीजिए कि हमारे पास कोई चीज़ है और वो चीज़ किसी ने हमारा छीन लिया, तो हम क्या करेंगे? दिमाग तो उसी पर जाएगा ना कि हमारा छीन गया है ये चीज़, किसी ने ले लिया है, लेकिन जो ले लेगा तो उसको तो सुख है। और हमें तो दुःख ही दुःख है, ये चीज़ है। तो ऐसा ये चीज़ क्यों हो रहा है जानते हैं? यही चीज़ है, यही कारण है कि जो कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो 5,000 स्कूल बंद किए गए हैं, जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ाई तो करेंगे नहीं क्योंकि भाई जब स्कूल बंद हो गया है, तो वो कभी कर ही नहीं सकते इसलिए कि उनके पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी स्कूल में पढ़ने की ही क्षमता है। वो पढ़ सकते हैं लेकिन अगर वही डेली रूटीन है उनका, अगर पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, वो जा रहे हैं स्कूल में, तो वाक़ई में उनके पास बुद्धि आ जाएगी और वो सोच पाएँगे वो और बहुत कुछ करने की उनके अंदर क्षमता आ जाएगी। लेकिन जब स्कूल ही नहीं रहेगा, वो गरीब का गरीब ही रह जाएँगे, कितना दूर जाएँगे पढ़ने के लिए और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं है, तो ये चीज़ है। तो गाइज़ हमारे समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है और इसी स्कूल को मतलब जड़ से काटा जा रहा है, उनका जो सब काटा जा रहा है ताकि खत्म हो जाए, स्कूल शिक्षा का नाम ही खत्म हो जाए। तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई-लिखाई खूब करें, चाहे जैसे आधी रोटी खाएँ लेकिन पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें, यही है हमारा मानना। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।